नमस्कार, ये वक्त है मेरा मध्य प्रदेश का। मैं हूं आपके साथ राहुल। सौमित्र, पहली खबर मध्य प्रदेश से जो है वो लव जिहाद से जुड़ी हुई है। आज लव जिहाद के दो मामले सामने आए हैं। पहला मामला इंदौर और दूसरा जो मामला सामने आया है वो उज्जैन से है, यानी महाकाल की धरती से है। इंदौर में नाम बदलकर युवती को प्रेम जाल में फंसाने, दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन के दबाव का एक बहुत ही संगीन मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी यश चौहान उर्फ मोहम्मद यासीन मेमन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी है। अगर उज्जैन की बात करें तो उज्जैन की एक नाबालिग पीड़िता को इंदौर से बरामद किया गया है। यहां भी एक मुस्लिम लड़के ईमान ने प्रेम जाल में फंसाकर उसका शोषण किया है। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के साथ अब एक खतरनाक ग्रूमिंग पैटर्न गैंग नजर आ रहा है। ताजा जो मामला है वो उज्जैन का है। यहां की एक नाबालिग पीड़िता को इंदौर से बरामद किया गया है। असल में चिमनगंज थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की को अहमदनगर के एक मुस्लिम लड़के जिसका नाम ईमान है, उसने प्रेम जाल में फंसाकर उसका दैहिक यानी शारीरिक शोषण किया। इसके बाद ब्रेकअप करके अपने दोस्त मोइन को उसके पीछे लगा दिया। मोइन पीड़िता को भगाकर इंदौर ले गया और मुस्लिम बाहुल इलाके में अपने रिश्तेदार के यहां छिपा दिया। पीड़िता को पुलिस ने इंदौर स्थित घर से बुरके में बरामद किया है और एक आरोपी को गिरफ्त में लिया है। 2 दिन पहले लापता हुई थी घर से। उसको हम ढूंढ रहे हैं और पुलिस द्वारा पुलिस की मदद और बजरंग दल और शिवसेना की मदद से मिली। तो उसने बुर्का पहन रखा था। इंदौर में गए थे हम, वहाँ से पुलिस द्वारा वो हमें मुस्लिम लड़कों के साथ मिली। हिंदू जागरण मंच ने आरोप लगाया कि लड़की का ब्रेन वॉश करने में नाबालिग की मुस्लिम सहेलियां और लड़के के परिवार की भूमिका भी रही है। वो स्थान जहां मुस्लिम बस्ती है, मुस्लिम बस्ती के आसपास रहने वाला हिंदू समाज वो टारगेट पे है। और टारगेट में भी वो परिवार जहां पर पुरुष नहीं है, जहां पर विधवा माँ है और जहां पर पुरुष जो है घर का मुखिया जो है वो किसी नशे का आदी है। ऐसे परिवारों को टारगेट करके लव जिहाद को अंजाम दिया जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने बताया कि अपहरण का केस दर्ज कर लिया गया है। 24 घंटे के अंदर पीड़िता को बरामद भी किया गया है। एक आरोपी गिरफ्त में है और बाकी की तलाश की जा रही है। बालिका को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चिमनगंज पुलिस ने 24 घंटे में दस्तयाब करके उसके बयानों के आधार पर अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना भी की जा रही है। इसमें इसके अलावा भी 2-3 लोगों का और नाम सामने आया है, जिसमें से एक की जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अन्य आरोपी जो है जो इंदौर के रहने वाले हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम अभी लगी हुई है। चलिए अब आपको यह भी बता देते हैं कि ये ग्रूमिंग गैंग पैटर्न क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले टारगेट चुना जाता है। मैंने क्यों कहा कि ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहन बेटियों का सवाल है। सबसे पहले टारगेट चुना जाता है जिसमें गरीब टूटे परिवार की लड़कियां और भावनात्मक रूप से असुरक्षित नाबालिगों पर नजर रहती है। इसके बाद उनसे दोस्ती, प्यार और गिफ्ट के जरिए विश्वास हासिल किया जाता है। मैं तुम्हें समझता हूं वाले भावनात्मक जाल में फंसाया जाता है। परिवार और समाज से काटने के लिए उनके माता पिता और धर्म संस्कृति को हे दिखाया जाता है। इन सब के बाद लड़कियों का दैहिक शोषण करके उसकी ब्लैकमेलिंग शुरू होती है। उन्हें जबरन संबंध बनाने के साथ धर्मांतरण और देह व्यापार तक के लिए मजबूर किया जाता है। अब आपको ग्वालियर से एक खबर है, उसके बारे में बताना चाहता हूं। यहां बीते एक हफ्ते में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां अकेलेपन का फायदा उठाकर साइबर ठगों ने बुजुर्ग की जिंदगी भर की कमाई पर हाथ साफ कर दिया। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वक्त बिताना कितना सुकून देता है
उतना ही जोखिम भरा भी साबित हो रहा है। गोला का मंदिर अंतर्गत 75 साल के बुजुर्ग से यूके में रहने वाली युवती बनकर ठगों ने दोस्ती की और करीब 1 करोड़ 41 लाख रुपए ठग लिए। 1 करोड़ 41 लाख रुपए ठगे हैं। इसी तरह मुरार के हाथी खाना में विदेशी युवक बनकर सोना गिफ्ट भेजने का झांसा देकर 17 लाख रुपए की ठगी हुई है। बहोड़ापुर में कारोबारी की पत्नी डिजिटल फ्रॉड का शिकार हुई है। पुलिस काउंसलर के मुताबिक साइबर ठग खासतौर पर उन बुजुर्गों को निशाना बना रहे हैं जो परिवार से दूर या अकेले रहते हैं। फिलहाल पुलिस बुजुर्गों से सतर्क रहने और किसी अनजान ऑनलाइन दोस्त से आर्थिक लेन देन ना करने की अपील कर रही। और यहां पे एक गलती यह भी हो रही है कि जितने लोग साइबर ठग के ठगी के शिकार हो रहे हैं उनमें पहले एक लालच घर कर रही है। ये लालच नहीं आनी चाहिए। इनिशियली जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें पाया गया है कि 100 से अधिक अकाउंट्स में ये पैसा ट्रांसफर हुआ। पुलिस के संज्ञान में आते ही इमीडिएटली 1930 के माध्यम से इनके 100 से अधिक अकाउंट्स फ्रीज कराए गए हैं। उन अकाउंट्स में अभी की जो जानकारी मिली है उसमें 18 से 20 लाख की राशि जो इनकी फ्रॉडुलेंट राशि थी वो सेव कर दी गई है, फ्रीज कर दी गई है। बाकी का अकाउंट वेस्ट बंगाल के अधिकांश वेस्ट बंगाल के खातों में गया है। उन खातों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और अभी इसमें एक SIT कॉन्स्टिट्यूट करके इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। कई मामले ऐसे हैं जो बुजुर्ग शर्म के मारे चूंकि सलाह लेने आ जाते हैं लेकिन वो आगे कोई कार्रवाई करना नहीं चाहते। उनको ऐसा लगता है कि पेपर में नाम आ जाएगा या समाज में हमारी ऐसी शीशा लेदर हो जाएगी, तो उस चक्कर में कई मामले दब भी जाते हैं। लेकिन हम उनको हौसला देते हैं, कहते हैं कि अगर आप बाहर नहीं आओगे तो और इनको हौसला मिलेगा जो फ्रॉड कर रहे हैं। तो हाँ, ये बात देखने को मिला है, कई चीजें सामने आ रही है। बॉलीवुड की फिल्मों में काम करते हैं, एक्टर हैं, नाम मनोज बाजपेयी है। मनोज बाजपेयी की मुख्य किरदार वाली फिल्म घूसखोर पंडित पर बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये बवाल की ही तस्वीरें हैं कुछ जो आप देख रहे हैं, एक लाइन से हमने यहां पे लगाई है। राजधानी भोपाल में इस फिल्म के खिलाफ ब्राह्मण समाज गुरुवार को सड़क पर उतर आया है। ये आप देख सकते हैं, सड़क पर उतर आया है ब्राह्मण समाज। आरोप लगाया गया है कि फिल्म के जरिए ब्राह्मण समाज की छवि को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। प्रदर्शनकारियों ने फिल्म के निर्माता और अभिनेता मनोज बाजपेयी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि फिल्म रिलीज हुई तो पूरे देश में उग्र आंदोलन किया जाएगा। हम आपको बताना चाहते हैं कि घूसखोर पंडित फिल्म में मुख्य किरदार बॉलीवुड के कलाकार हैं, शायद मनोज बाजपेयी वो कर रहे हैं। वो भ्रष्ट पुलिस अधिकारी उनको दिखाया गया है जो जाति से ब्राह्मण है। आपको यहाँ भोपाल में घसीटेंगे, ये नेटफ्लिक्स को बंद करवाएंगे। नेटफ्लिक्स के जो डायरेक्टर हैं उन पर FIR की है और हम ये फिल्में नहीं चलने देंगे। आज तो भोपाल में यह प्रदर्शन हुआ है, कल की डेट में पूरे मध्य प्रदेश में और आने वाले समय में भारत में, और ये नेटफ्लिक्स चलने नहीं देंगे। आप नेटफ्लिक्स को बंद कराएंगे। घूसखोर पंडित फिल्म से ब्राह्मणों के कथित अपमान पर लोकप्रिय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने भी फिल्म के टाइटल पर ऐतराज जाहिर किया है। आज केवल अपनी वोट बैंक एकत्रित करने के लिए ब्राह्मणों को गाली दी जा रही है। आज अपना पक्ष मजबूत करने के लिए ब्राह्मणों को गाली दी जा रही है, जिससे जो ब्राह्मणों से नफरत करने वाले हैं या अन्य हो वो हमारी साइड हो जाए। कहीं ना कहीं समाज के इस जातियों में तोड़कर वोट बैंक को एकत्रित किया जा रहा है और कुछ भी नहीं। वहीं इस फिल्म पर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी और कांग्रेस इसे लेकर आमने सामने है। भारतीय जनता पार्टी ने बनाया आपके सेंसर बोर्ड, भारतीय जनता पार्टी ने बनाई सारी जो है नीतियां रिलीज करने की अनुमति इनने दी, तो इसके बाद जो है विरोध करे तो करे ना। उसमें कलाकार ब्राह्मण क्यों आ रही है फिल्म, किस पर्पज से, किसको बांटना चाहती है ये सरकार, किस प्रोपेगंडे के तहत बना रही है, ये तो सरकार से पूछना चाहिए आप। पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर यदि किसी जाति समाज धर्म की भावनाओं को चोट पहुंचती है
तो उसका ध्यान सबको रखना चाहिए, निर्माता निर्देशक को रखना चाहिए, कहानीकार, चित्रकार, कथाकार को भी रखना चाहिए, क्योंकि हम उस भारतीय समाज में रहते हैं जब हम सबका आदर करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हरिद्वार दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पतंजलि योगपीठ पहुंचकर योग गुरु बाबा रामदेव के साथ योगाभ्यास किया। दोनों ने शीर्षासन समेत विभिन्न योगासन किए। योगाभ्यास के दौरान मुख्यमंत्री ने योग को भारत की प्राचीन और अमूल्य धरोहर बताया। योग कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री पतंजलि कन्या गुरुकुल पहुंचे। यहां वैदिक परंपरा के अकॉर्डिंग आयोजित हवन में उन्होंने हिस्सा लिया। अफ्रीकी देश बोत्सवाना से 28 फरवरी को 8 चीते भारत लाए जाएंगे। इन चीतों को मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में बसाया जाएगा। इसको लेकर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बीच बुधवार को दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में चीतों को लाने से जुड़ी व्यवस्थाओं और सुरक्षा इंतजामों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही असम से जंगली भैंसा लाने की प्रक्रिया भी पर मंथन किया गया। बता दें कि 3 महीने पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अफ्रीका यात्रा के दौरान बोत्सवाना के राष्ट्रपति ड्यूमा गिदोन बोको ने भारत को 8 चीते भेंट किए थे। भारत आने के बाद ये चीते 1 महीने तक क्वारंटीन बोमा में रखे जाएंगे। इसी साल 28 फरवरी के आसपास बोत्सवाना से चीता भी आएंगे। 8 चीता विदेश से आने वाले हैं। हम इस पूरी प्रक्रिया को सरल करते हुए वन्यजीव संपदा की ये समृद्धि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और अच्छे से करते जाए, इससे विविध विषयों को लेकर मीटिंग की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ किसान कल्याण, गेहूं उपार्जन और भंडारण व्यवस्था को लेकर बैठक की। संसद भवन में केंद्रीय रेल एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात करके प्रदेश में संचालित और प्रगतिरत रेलवे परियोजनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत वार्तालाप भी की और केंद्र सरकार का आभार जताया। वहीं मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से भी भेंट की करके औद्योगिक निवेश से जुड़े मुद्दों पर संवाद किया। किसानों को लेकर के धान उपार्जन और गेहूं के उपार्जन संबंधी, चूंकि किसान कल्याण वर्ष की हमारी अपनी सरकार की घोषणा है, इसलिए किसान कल्याण को लेकर के भविष्य में गेहूं का पुनः उपार्जन किया जाना, भंडारण किया जाना है। नीमच के रानपुर गांव के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कंचनबाई मेघवाल के मौत पर सीएम ने दुख जताया है। सीएम ने एक्स पर लिखा है, नीमच के रानपुर गांव में मधुमक्खियों के डंक से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कंचनबाई मेघवाल का निधन अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। मानवीय आधार पर मैंने कंचन बहन के परिवार को 4 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी अब राज्य सरकार उठाएगी। मंदसौर से एक बड़ी खबर है। गौवंश के अवशेष मिलने से तनाव का माहौल है। ये नयापुरा रोड पर वीएचपी कार्यकर्ताओं ने जमावड़ा किया है। सड़क पर चक्का जाम करके नारेबाजी की है। आरोपियों की तत्काल गिरफ्त है। पशु चिकित्सा अधिकारी की मौत हो गई है। जबलपुर रेफर करने के दौरान रास्ते में उनकी डेथ हुई है। परिजनों ने कहा है कि अस्पताल प्रबंधन पर उन्होंने आरोप लगाया है। सिलेंडर में ऑक्सीजन खत्म होने का आरोप है। परिजनों ने अस्पताल के बाहर हंगामा किया है। रानी अवंतीबाई चौक में चक्का जाम किया गया है। चिकित्सा अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की गई। पेट संबंधी बीमारी से ग्रसित था मरीज।
MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।